सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग छठी कक्षा के 3 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पाठ 4 जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले हम लोग कवि के विषय में जानते हैं, कवि परिचय जानते हैं, कवि के सामान्य परिचय का बारे में जानकारी लेते हैं। देखते हैं कि क्या है उनका सामान्य परिचय। कवि का नाम आप लोगों को पता ही है। क्या है नाम? क्या? शमशेर बहादुर सिंह। हाँ, उनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 में। कहाँ? देहरादून। कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून किस स्टेट में है? किस राज्य में है? उत्तरांचल या उत्तराखंड बोलते हैं। यह किससे अलग होके बना? किससे? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छे। कब बना ये अलग होके? 2000 ईस्वी में। उनके पिता का क्या नाम था? तारीफ सिंह। और माता का नाम क्या? प्रभुदेई। बहुत अच्छे। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वह माया के सहायक संपादक थे। नया पथ और मनोहर कहानियाँ के संपादन में सहयोग किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कौन सी? हाँ, कुछ कविताएं। ओ ठीक है। चूका भी हूँ नहीं मैं। बहुत अच्छे। इतने पास अपने। बहुत बहुत बढ़िया। और उदिता एवं बात बोलेगी। इस तरह से हम लोग कवि का सामान्य परिचय जान लिए। अब कविता के सामान्य परिचय जानेंगे कि कविता का मूल विषय क्या है। तो कहता है जो इस कविता में बाल सुलभ कल्पनाओं का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। जो बच्चे जो कल्पना करते हैं, वो जो सोचते हैं, जैसे तुम लोग भी कोई चीज़ देखते हो, उसको अपने ख्याल से उसके बारे में कल्पना करते हो जैसा हो सकता है। और छोटे बच्चे, तुम लोगों से जो छोटा बच्चा है, जैसे 1-2 का बच्चा है, तो वो और अलग तरीके से किसी चीज़ के बारे में अपनी कल्पना करता है। तो इसका इसमें बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। कहता है जो बच्चों ने चांद से अनेक ढंग से अपना रिश्ता जोड़ रखा है, वैसे भी हम लोगों का एक रिश्ता चांद से बन जाता है। जैसे हम लोग धरती को माँ बोलते हैं और चांद को मामा, इस तरह से धरती का भाई हो गया चांद, बोलते हैं चंदा मामा। तो ये तरह तरह की कल्पनाएं करता है। इस कविता में एक छोटी सी लड़की है 10-11 वर्ष की। वो समझती है जो ये पूरा जो आकाश है वो चांद का वस्त्र है, कपड़ा है, जो चारों दिशाओं में फैली हुई है और उसमें सितारे जड़े हुए हैं, सितारे लगे हुए हैं। और इस वस्त्र से
चांद का केवल गोल मटोल सुंदर सा चेहरा ही दिखता है, मुंह ही दिखता है, बाकी शरीर उसमें ढका हुआ है। और कविता के अंत में वो बच्ची बोलती है, ये चांद, तुमको तो घटने बढ़ने की बीमारी लगी हुई है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अब हम लोग कविता के बारे में जानेंगे, कविता का वाचन करेंगे। अब हम लोग कविता देखते हैं, जो कविता का वाचन देखेंगे जो किस तरह से इसको पढ़ना है। देखिए, गोल हैं खूब मगर, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। तारों जरा, तारों जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चित्ता गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अपने पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। खूब हैं गो की, खूब हैं गो की, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। आप लोग कविता देखें, उसका पढ़े वो देखें। अब उस कविता की व्याख्या देखते हैं, जो क्या कहा गया है कवि के द्वारा। अब हम लोग उस व्याख्या को देखते हैं। प्रारंभ में कवि उस बच्ची के माध्यम से कहते हैं क्या, जो गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। कहता है जो आप तो गोल हैं, गोल मटोल हैं, मगर जरा सा तिरछा नज़र आते हैं, टेढ़ा दिखते हैं। वह आगे चांद से कहता है कि तुमने तो सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन लिया है, जिसमें सितारे लगे हुए हैं। तारों जरा जो है तो सितारे लगे हुए हैं, और जो चारों दिशाओं में फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत मीन्स दिशाएं, चारों दिशाओं में फैली है। और उस वस्त्र से कहता है जे हे चांद, तुम्हारा तो पूरा शरीर ढका हुआ है, केवल गोरा चिट्टा सुंदर गोल चेहरा ही दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिखता ही नहीं है। इसके बाद आगे कवि कहते हैं कि वाह, आपने तो मुझे बहुत ही बुद्धू समझ लिया है, बेवकूफ़ समझ लिया है, नीरा मिस गया गुजरा। नीरा मिस पूरा गया गुजरा, एकदम समझ लिया है एकदम से। कहता है जैसे आपको लगता है कि हमें कुछ भी पता नहीं है, मगर हम भी आपको खूब समझते हैं
कि आपको बीमारी है, आपको क्या है, बीमारी है। कौन सी बीमारी? तो घटने बढ़ने की बीमारी। एक तरफ जब आप घटते हैं तो घटते घटते बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एकदम ख़त्म। और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। तो घटते घटते जिस दिन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है उसको अमावस की रात बोलते हैं, और जिस दिन पूरे गोल मटोल दिखाई देता है उसको पूनम की रात बोलते हैं। तो बच्ची कह रही है, या कहें तो कवि शमशेर बहादुर सिंह जी बच्ची के द्वारा बच्ची के कल्पना को दिखाते हुए कहते हैं कि ये चाँद, आपकी ये बीमारी ठीक भी नहीं होने वाली है, ये हमेशा आपके साथ चलता रहता और आप हमको बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, सब ठीक है। इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा बाल मनोविज्ञान की कविता है, जिसमें बालक के, बच्चों के मनोदशा को दिखाया गया है, जो वो किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचता है। आज भी हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे हर एक चीज़ के बारे में कुछ अलग ढंग से सोचते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार उसको तार्किक रूप से सोचते हैं, वो उनका भी अपना तर्क होता है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छी कविता है, इसे पढ़कर और समझेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, और जहाँ कहीं समस्या होगी वह हमसे शेयर करेंगे, और आगे आप लोग इसका फेयर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।